पार्कों का डेवलपमेंट हो, रोड का डेवलपमेंट हो, इंटरलॉकिंग टाइल्स, लाइट्स पोल और भी बहुत सारे काम हमने अपने क्षेत्र में कराए और डे वन से हमारी तैयारी थी। और हमने अभी घर घर जाकर लोगों के से संपर्क भी साध रहे हैं कि भाई वो किस प्रकार का उनका हमारे साथ बातचीत करने के लिए पुष्प विहार मंडल के अध्यक्ष नरेश आंकला जी मौजूद है। सर, चुनाव आने वाले हैं, नगर निगम के चुनाव अगले 6 से 7 महीनों के भीतर होंगी, क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? देखिए, तैयारी हमारी पूरी है और हमारी तो तैयारी डे वन से, जब हमारी निगम पार्षद श्रीमती रेखा सांकला जी जीती थी हमारे वार्ड से चुनाव, तो हमारी तो डे वन से तैयारी थी कि अगला चुनाव भी लड़ना है और जीतना है। डे वन से हमने वार्ड के अंदर काम कराया, पार्कों का डेवलपमेंट हो, रोड का डेवलपमेंट हो, इंटरलॉकिंग टाइल्स, लाइट्स पोल और भी बहुत सारे काम हमने अपने क्षेत्र में कराया और डे वन से हमारी तैयारी थी। और हमने अभी घर घर जाकर लोगों के से संपर्क भी साध रहे हैं कि भाई वो किस प्रकार का उनका जो है मन में विचार चल रहा है। तो जब जब हमने लोगों से संपर्क साधा है तो लोगों ने पॉजिटिव रिस्पांस लोगों को आया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 2022 में जो चुनाव एमसीडी का होने वाला है उसमें भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। अच्छा, कहा जा रहा था कि जो पुष्प विहार वार्ड है वहाँ पर जो पार्क है, पार्कों की हालत बहुत ज़्यादा दयनीय थी। बीते कई सालों से पार्कों का सौंदर्यीकरण नहीं हुआ था, पार्कों को ठीक तरीके से मेंटेन नहीं किया जा रहा था। आप लोग किस तरीके से पार्कों को मेंटेन किए और अब पार्कों में क्या क्या सुविधाएं हैं? देखिए, क्या होता था कि जो पार्क मेंटेन नहीं हो पाते थे उनका सबसे बड़ा कारण था कि उनमें पानी की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। अब उनके अंदर हमने पानी की व्यवस्था करा दी है और उनका सौंदर्यकरण करा दिया, उनमें पेड़ पौधे लगा दिए, तार फेंसिंग कराकर लोग उसमें समय पर उनका टाइम रख दिया है कि लोग सुबह जाकर अपना समय से 4-5 घंटे घूम सकते हैं, 3 घंटे, और शाम को समय रख दिया है। तो इस प्रकार वो मेंटेन रहते हैं। लोकल जो लोग हैं वो, जब हमने एक पार्क डेवलप किए तो लोकल लोग भी बहुत आगे आए, क्योंकि पार्कों की हालत इतनी बुरी थी कि वहाँ असामाजिक तत्व, वहाँ लोग गाली गलौज करते थे, गाय भैंस जो होती थी वो वहाँ पर आवारा पशु जो है वहाँ पर जाकर बैठते थे, पार्कों में पानी भरा रहता था। मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति पार्कों की थी। हमने पानी की व्यवस्था करके, उनकी बाउंड्री वॉल करा के, तार फेंसिंग करा के, उनके अंदर पेड़ पौधे घास लगवा कर उनका सौंदर्यकरण किया। सौंदर्यकरण करने के बाद में वहाँ लोकल लोगों को, जो वहाँ स्थानीय लोग होते हैं, उनके साथ मिलकर उनको उस पार्क की जिम्मेवारी दी। आज वो अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, उन पार्कों की रखरखाव करते हैं। एमसीडी के साथ मिलकर उनका बहुत सहयोग मिलता है और सभी लोग बड़े खुश हैं कि हमने सभी ब्लॉकों के अंदर जितने भी ब्लॉक थे उनके बीच में जो छोटे बड़े पार्क थे हमने सभी तकरीबन डेवलप करा दिए हैं। कुछ पार्क हैं जो अभी डेवलप नहीं हो पाए, उनमें पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। और आपको पता है कि 5 साल का कार्यकाल बड़ा छोटा कार्यकाल रहता है। फिर भी हमारी कोशिश यह है कि जो आने वाला 7-8 महीने उनको हम, और पार्क जो हमारे रह गए हैं उनको भी डेवलप हम कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर नहीं भी हो पाए तो जनता अगर दोबारा चुन के श्रीमती रेखा सांकला जी को भेजेगी तो जो थोड़े बहुत काम रह गए हैं उनको भी आने वाले समय में पूरा कर देंगे, अपना पूरा वार्ड को चमका देंगे। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी एनजीटी ने तकरीबन 4-5 महीने पहले ऑर्डर निकाला था कि बोर से आप पार्कों को नहीं सींच सकते हैं, जो पेड़ थे सूखने लगे थे। इस चुनौती से किस तरीके से आप लोग निपटे थे? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि बिल्कुल एनजीटी ने ऑर्डर निकाला था कि भाई आप जो है, जो पानी का, पीने का पानी, जो बोर का पानी होता है, साफ पानी होता है, उससे आप पार्क में पानी नहीं लगा सकते। सीलिंग के ऑर्डर आ गए थे। तो मैंने कोशिश करके, अभी तक तो वहाँ पर हमारा जो है 2 बोर है हमारे वार्ड में, वो अभी उनसे पानी चल रहा है। लेकिन हमने क्या है कि बहुत सारे पार्कों में नाले के पानी से व्यवस्था कर रखी है। हमने वहाँ पर मोटर लगा रखी है, उसमें जाली लगाकर, और नाले के जो पानी होता है, जो बहता पानी नाले का होता है, वो थोड़ा सा मतलब पार्क को लिए ठीक होता है। रुका पानी नहीं, मैं बहते पानी की बात कर रहा हूँ। बहते पानी से हमने मोटरें लगाकर सभी पार्कों में पानी की व्यवस्था कर रखी है। अगर एनजीटी 1% बोर सील हो जाते हैं तो हम तुरंत प्रभाव से, मतलब आपको बता रहा हूँ, डे वन के अंदर हम सभी पार्कों में नालों के पानी से व्यवस्था कर देंगे। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ 50% जो पार्क हमने डेवलप किए हैं वो नाले के पानी से ही हमने डेवलप किए हैं और वहीं से हमने व्यवस्था कर रखी है। आने वाले टाइम पे एसडीएमसी का मेरे को आश्वस्त किया है
मतलब एसडीएमसी के जैसे हमारी निगम पार्षद है उन्होंने बात की तो एसडीएमसी के डायरेक्टर जो हैं हॉर्टिकल्चर के उन्होंने आश्वस्त किया है कि हमारे वार्ड के अंदर वो एक एसटीपी प्लांट डब्ल्यूटीपी प्लांट जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वो हमारे वार्ड में लगा कर देंगे ताकि जो नाले का पानी साफ़ होकर पार्कों में मिल सके और एनजीटी की गाइडलाइन का भी पालन हो सकेगा। अच्छा, चुनाव की बात करें, जब चुनाव होगा तो क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर के आप लोग चुनाव मैदान में जाएंगे और लोगों का भरोसा कैसे जीतेंगे कि दोबारा नगर निगम में आपको ही यानी कि बीजेपी को ही जीत मिले पुष्प विहार वार्ड से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ही जीत मिलेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विश्वास जीता है लोगों का, लोगों के बीच में रहे हैं, कोरोना काल में बीच में रहे। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के जब कोई किसी भी पार्टी के कोई लोग नहीं हुआ करते थे तो भारतीय जनता पार्टी का स्वयंसेवक, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही जमीन पे था। लोगों को भोजन पहुँचाने की व्यवस्था हो, चाहे राशन पहुँचाने की व्यवस्था, सूखा राशन पहुँचाने की व्यवस्था हो, चाहे दवाई ले आने की व्यवस्था हो, वो भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना काल के अंदर ही मन जीत लिया था लोगों का कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही है जो जमीन पर उतर के काम कर रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वो जमीन पर जाकर काम करते हैं, लोगों से संपर्क साधते हैं, उनका काम करते हैं, उनके जो भी पार्षद के अधीन काम आते हैं उन काम को पूरा अच्छे से करते हैं। और ये हमने आपको बता दूं कि लोगों में अन्य प्रकार की चर्चाएं कि भाई ये नहीं अब के बदलाव होने वाला है, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूं कि कोई बदलाव नहीं होना है। दोबारा से भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से आ रही है, सभी पार्षद दोबारा जीतेंगे क्योंकि पार्षदों ने कोरोना काल में भी बहुत काम किया है, वार्ड में भी अपने बहुत काम करा है, बहुत लगन से काम किया है। और अपने वार्ड की भी मैं बता देता हूँ आपको, हमारी निगम पार्षद जी ने बहुत काम किया है और लोगों में चर्चा का विषय यही है कि दोबारा से श्रीमती रेखा सांकला जी को अगर पार्टी टिकट देती है तो चुनाव दोबारा रेखा सांकला जी जीतेंगी। देखिए, पुष्प विहार वार्ड से मंडल प्रेसिडेंट है, इनका कहना है कि जो वहाँ की निगम पार्षद रेखा सांकला ने काम करवाया है और अगर उन्हें पार्टी बीजेपी दोबारा मौका देती है वे जरूर जीत दर्ज करेंगी। दिल्ली से नवीन कुमार नंदन।